बीच सबसे पहले अगर बात करें हम थर्ड राउंड काउंसलिंग की बात करें तो थर्ड राउंड काउंसलिंग की शेड्यूल नेक्स्ट वीक में प्रोबेबिलिटी है उसके आने की। आज उम्मीद था कि आज निकलेगा बट आज फ्राइडे था बट हो सकता है कुछ कारण की वजह से आज नहीं निकल पाया है। मे बी अगले सप्ताह निकलने की संभावना है जैसा वहाँ से स्टेटमेंट मिला है। तो नेक्स्ट वीक में उम्मीद करिए कि आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग की डेट आपको नेक्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। और दूसरा एक बात है जिस पे बार बार ये विवाद हो रहा है। कल भी मैं इन चीज़ों को समझाया था लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा डिटेल्स में समझा दूँ आप लोगों को। उसके पहले सबसे पहले हम बात करें, आज एक स्वास्थ्य अनुदेशक का जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है, आप देख रहे होंगे शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक का नोटिफिकेशन आज निकला हुआ है। और इस एग्ज़ाम को सरकार ने जब लिया था तो इस एग्ज़ाम को केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में लिया था कि जो लोग परसेंटेज, एक फिक्स परसेंटेज जो भी था उनका, उतने परसेंटेज से ज़्यादा जो लोग भी होंगे वो क्वालिफाई माने जाएंगे। और वहाँ सरकार ने सबको क्वालिफाई माना जितने भी परसेंटेज थे उससे ऊपर। और ये सेम हमारे ही विज्ञापन के साथ निकला था क्योंकि PR 373 विज्ञापन में ही साथ में था उन लोग का। और देखिए कि उन लोग का जो आज बहाली प्रक्रिया चलने का जो आज आया हुआ है, उस बहाली प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से सरकार ने ये बदलाव किया और ये बदलाव करके लाया उसमें कि आप लोग की जो नियुक्ति होगी केवल STET अंक में जो आपकी प्रतिशत है उस प्रतिशत अंकों के आधार पर ही होगी। उसी अंकों के प्रतिशत के आधार पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरिट को बनाया जाएगा कैटेगरी वाइज। यानी जो एक पात्रता परीक्षा थी, महज एक पात्रता परीक्षा थी, उस पात्रता परीक्षा के लोगों को अपॉइंटमेंट का प्रोसेस में भेजा जा रहा है और वो STET अंकों पे भेजा जा रहा है। और हमारा एग्ज़ाम खुद एक मेरिट वाला एग्ज़ाम था और जहां स्पष्ट रूप से ये मेंशन था कि डिसेंडिंग ऑर्डर के मेरिट में बनाया जाएगा और जो लोग मेरिट में आएंगे सर्टिफिकेट सिर्फ उनको दिया जाएगा। या ओवरऑल ये समझिए कि जब सर्टिफिकेट सिर्फ उतने लोग को ही दिया जाएगा, डैट मीन्स अपॉइंटमेंट भी तो उतना ही लोगों का होगा। यानी सरकार के माइंडसेट में ये पहले से था कि STET अंकों के आधार पर ही मेरिट हम बनाएंगे और इसी पर्पज़ से उन्होंने एग्ज़ाम लिया था। हो सकता है कि नियमावली 2020 में नहीं आई, BA BEd को लेके आई, लेकिन सरकार ने जब एग्जामिनेशन लिया तो एट ए टाइम उसके ऊपर तो उसको एक्ट करना ही था। लेकिन चूंकि 12 मार्च का जो रिजल्ट हुआ और 12 मार्च के रिजल्ट में जो गड़बड़ी TCS एजेंसी के द्वारा हुआ और जो अभ्यर्थी 3 महीने से ये समझ रहे थे कि हम मेरिट में हैं, उनको झटका जब लगा 21 जून को कि वो नॉट इन मेरिट में हैं, मेरिट में नहीं हैं, उनका आंदोलन, उग्र आंदोलन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने जो है लेटर जारी करके ये कह दिया कि जो भी प्रक्रिया होगी 7वें चरण की उसमें हम सबको शामिल करेंगे। लेकिन हमें लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए कि जैसे STET अंकों पे आपने 2019 के ही विज्ञापन में स्वास्थ्य अनुदेशक की था और उन लोग को आप सेम प्रोसेस लगा रहे हैं कि STET अंकों पे वो नियोजन इकाई में जाएंगे। तो यही चीज़ का तो हम लोग भी मांग कर रहे हैं, यही चीज़ तो हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि STET जो अंक है उसके आधार पर मेरिट बनाने का प्रोविज़न कर दीजिए। आप लाइए सबको, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉन मेरिट को भी ले आइए, हमें क्या उससे आपत्ति नॉन मेरिट से। लेकिन STET अंकों पर मेरिट बनाने का प्रोविज़न होना चाहिए क्योंकि जो एग्ज़ाम हुआ था STET एग्ज़ाम हुआ था और उसमें स्पष्ट था कि सीट के बराबर लोगों को ही क्वालिफाई करना है, मेरिट बनानी है, तो ऑब्वियस है कि नियुक्ति उनकी ही होती। लेकिन आपने उस प्रक्रिया को सीधे अपने ऑर्डर से वायलेट कर दिया और अब आपने कह दिया कि नहीं सबको आप मौका देंगे, नॉट इन मेरिट होंगे चाहे मेरिट होंगे सबको मौका देंगे। ठीक है, सबको मौका दीजिए, लेकिन जो प्रोविज़न है मेरिट लिस्ट बनाने का नियोजन निकाय में, उस नियोजन निकाय में प्रोविज़न जो करना है आपको वो STET अंकों पे करिए जैसे आपने स्वास्थ्य अनुदेशक में किया है। यही हम लोग का भी डिमांड है कि स्वास्थ्य अनुदेशक में जो आपने किया है उसके आधार पे आप करिए। अब देखना है कि सरकार की क्या मंशा है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार भी कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार कर रही है। बहुत सारे लोग हम लोग पे कह रहे हैं कि मेरिट वाले अपना केस वापस ले ले। आप यार एक बात बताओ कि केस का शुरुआत किसने किया था? केस का शुरुआत नॉट इन मेरिट वालों ने खुद किया। पहला केस नॉट इन मेरिट की तरफ से हुआ, फिर दूसरा भी केस एक हुआ है नॉट इन मेरिट की तरफ से। फिर जब सरकार ने ऑर्डर जारी किया हम लोगों ने वेट किया कि हाँ कितने लोग को सरकार एलिजिबल बना रही है, कितने लोग से फाइट करना है। जब हम लोग को लगा कि नहीं सरकार अब सरासर अन्याय कर रही है, कहाँ 30,000 और कहाँ 80,000, तब हम लोग कोर्ट की तरफ रुख अपनाए अपना। और ये सब हुआ तब जब ऑलरेडी नॉट इन मेरिट वाले केस फाइल अप कर चुके थे। और जब हम लोगों ने केस फाइल किया उन्होंने फिर एक दोबारा और केस किया। हम लोग से ऊपर में 12/021 एक केस है, उसके बाद एक और भी केस है, मुझे ये केस नंबर याद नहीं आ रहा, 12/021 के साथ ही टैग है वो भी केस। तो नॉट इन मेरिट की तरफ से ही तो पहले केस की शुरुआत हुई थी, मेरिट वाला केस कहाँ किया था पहले?
पहले तो आप ही लोगों ने केस किया कि हम लोग 12 मार्च को मेरिट में थे और हमें मेरिट से बाहर कर दिया गया है। कोर्ट तो आप ही लोग पहले गए और ब्लेम हम लोग पे मर रहे हैं कि जो मेरिट वाले हैं उन्होंने केस का रुख अख्तियार किया, जबकि ऑलरेडी कोर्ट का रुख आप अख्तियार कर चुके थे। सेकंड टाइम जब हम लोग को जब लगा कि नहीं हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है तो फिर हम लोग भी गए अपना। तो आप ये ब्लेम क्यों कर रहे हो कि हाँ मतलब आप लोग कोर्ट में मामला फंसा दिए हो, आप लोग के कारण से बहाली नहीं हो रही है, ये वगैरह वगैरह। अरे तुम्हारा भी तो केस है, तुम क्यों नहीं सुनवाई करवा ले रहे हो अपने केस की? अपना केस 3 केस तुम्हारे नॉट मेरिट की तरफ से है ना जी। 2 केस तो ऊपर है 12/021 के साथ, एक और केस टैग है, 2 केस वो हो गया, और फिर हमारे केस में खुद नॉट मेरिट वाला के खुद एक केस टैग करवा लिया है। तो वो लोग क्यों नहीं सुनवाई करवा ले रहे हैं? अगर ऐसा लग रहा है कि हम लोग नहीं करवा रहे हैं जानबूझ के सुनवाई, तो आप तो उस केस में हैं, सुनवाई करा लीजिए आप ही। आप कह रहे हैं कि आज कई लोग फ़ोन करते हैं कि सर हम नॉट इन मेरिट में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी फैसला है कोर्ट का हो, जल्दी फैसला हो जाए, हम लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं। तो कोर्ट का फैसला मानने के लिए आप तैयार हैं, तो कोर्ट में ऐसा थोड़ी कि हम ही लोग का केस है, आप लोग का भी केस है, आप लोग ही सुनवाई करवा दीजिए। जब आप कह रहे हैं कि हम लोग जानबूझ के सुनवाई नहीं करवा रहे हैं, तो आपका 3 केस है ना, आप एक भी केस की सुनवाई करवा दीजिए। जब ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कोर्ट में केवल क्रिमिनल मैटर लिया जा रहा है, आपका केस लिस्ट पे भी ऑलरेडी है, अब नहीं सुनवाई हो पा रही, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? रहा बात मेरिट की तरफ से एक और केस हुआ, तो भाई अगर कोई आदमी केस कर रहा है, किसी को अगर केस करने की इच्छा है तो आप रोक लीजिएगा किसी को। और कोई कह रहा है कि हाँ भाई हम भी केस करेंगे और आपके साथ हम भी चाह रहे हैं अपने केस को ट्रैक करवाना, तो हम उसको मना कर देंगे कि ना भाई तो मत करो। अब वो कर रहा है अपना, उसका मर्जी है तो कर रहा है अपना, हम किसको रोकते रहेंगे? बिहार में इतना लोग पास किया मेरिट में, नॉट मेरिट में, किसको आप रोक लिए? नॉट मेरिट की तरफ से 3 केस हुआ, मेरिट की तरफ से भी तीसरा केस हो गया, मेरिट की तरफ से 2 केस था, एक हमारा था, एक विपिन मिश्रा जी का था, एक और नया केस मेरिट की तरफ से भी हो गया। 3 केस नॉट मेरिट की तरफ से और 3 केस मेरिट की तरफ से भी हो गया। तो आप करे तो मतलब रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला, वही वाली बात हो गई। मतलब आप केस पे केस करें तो ठीक है, आपके केस की सुनवाई नहीं हो तो ठीक है, लेकिन अगर हम केस करें, हमारे तरफ से कोई केस हो, तो मामला ही फंसाना लोग चाह रहा है। तो भाई आप मामला को सॉर्ट आउट कर दीजिए ना, आपका भी तो केस है। ये तो आपको भी पता है कि एक केस किसी का भी सुनवाई होगा तो सारा केस अपने आप मर्ज हो जाएगा एक साथ में और सबकी सुनवाई एक जगह होगी, तो आप ही क्यों नहीं करा देते हैं? जब आप लोग आगे खुद नॉट मेरिट वाले हमारे केस में आके टैग करवा लिए, ऑलरेडी हमसे ऊपर भी आप लोग का 2 केस चल रहा है, 12/021 और एक और केस है, तो आप लोग क्यों नहीं सुनवाई करवा दे रहे हैं मेंशन करा के? अगर आपको लग रहा है कि हम लोग मेंशन नहीं करा रहे हैं, तो आप लोग मेंशन करा कर सुनवाई करवा दीजिए। क्योंकि किसी भी एक का अगर केस हियरिंग होगा तो सबका केस अपने आप मर्ज होकर सुनवाई होगा। इसलिए झूठा ये ब्लेम लगाना को बंद कर दीजिए, ठीक है? वो राग जो आप लोग अलाप रहे हैं कि इन्हीं लोग केस किया है, ये लोग कर रहा है, तो आप लोग भी तो किए, आप लोगों को कोई मना किया था? आप लोग भी तो किए, आप लोग भी मेंशन करके करवा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? सरकार तो आपके पक्ष में है ही, ऑब्वियस है, तो सब लोग को नजर आ चुका है कि सरकार आपके साथ में है, बिहार बोर्ड मेरिट के साथ में है। बिहार बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है कि हाँ विज्ञापन में ऐसे था और हमने सरकार को प्रपोजल भेजा था, सरकार ने कहा कि हाँ मेरिट का कॉलम लगाइए, तो हमने मेरिट कॉलम लगा के पब्लिश किया रिजल्ट। बिहार बोर्ड ने टीसीएस वाला लेटर भी डाल दिया खुद काउंटर में कि देखिए टीसीएस को हमने क्या लेटर लिखा था कि जितनी सीट है जो लोग मेरिट में आएंगे उनके आगे क्वालिफाइड लिखिए, जो लोग नॉट इन मेरिट में उनके आगे डिस्क्वालीफाइड लिखिए, या जो लोग भी मेरिट में नहीं उनके आगे सबके आगे डिस्क्वालीफाइड लिखिए। तो बिहार बोर्ड ने भी तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब सरकार ने जो निर्णय लिया, पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम सब लोग को मौका देंगे, नॉट इन मेरिट को ही मौका देंगे, इसी को तो हम लोग चैलेंज किए हुए ना कि जब मेरिट को भी मौका मिलेगा, नॉट इन मेरिट को भी मौका मिलेगा, तो हमारे मेरिट में आने का बेनिफिट क्या हुआ फिर? क्यों इतना हम लोग पढ़े? फिर आप लोग भी अपने केस की सुनवाई करवा दीजिए, हम लोग तो खुद चाह रहे हैं किसी का भी तो सुनवाई हो जाए। और सब लोग, ऐसा नहीं कि सब लोग परेशान हैं। 35+ एज वालों का सोचिए क्या होगा भाई, 35+ एज वाले का सोचिए क्या होगा। तो नॉट इन मेरिट की तरफ से 3 केस हुआ है, उसको नहीं बोले हैं सोचने के लिए कि क्या होगा? उनको नहीं बोल रहे हैं कि आप ही सुनवाई करवा दीजिए केस का, उनको भी तो बोलिए। तो उनके लिए तो आप लोग के पास कुछ है नहीं। अपने नॉट मेरिट की तरफ से 5 केस होगा तो ठीक है, लेकिन मेरिट वाला का बंदा 1 केस कर दिया तब दर्द होने लगा पेट में कि मेरिट वाला सब केस पे केस किया जा रहा है। अरे करे भाई, तो हम किसी को रोक सकते हैं कि मत केस करो? मतलब आपको ये लोकतंत्र है, सबको ही अपने स्वतंत्र अधिकारों के लिए, उसको लगा कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा, उन्होंने केस किया, अब उसमें हम लोग क्या सकते हैं? वो भी अपना सीनियर एडवोकेट भी रख रहा है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? मना कर दें? उसका मर्जी है, अपना कर रहा है, आपका मर्जी है, आप भी करिए। ऑलरेडी आपकी तरफ से 3 केस नॉट मेरिट की तरफ से है, आप ही एक केस की सुनवाई करवा दीजिए, सब लोग एक साथ में आ जाएंगे। वो तो आपको भी पता है कि जब कॉमन पॉइंट पे केस लड़ा जा रहा है और सब लोग एक साथ आएंगे तो ऑब्वियस है कि सब केस की सुनवाई एक साथ होगी। तो केस डिले कराने का ये जो आरोप लग रहा है, इसको मत ही लगाइए तो अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 केस आपकी तरफ से पहले से है।
हम लोग की तरफ से तीसरा तो अभी आज फाइल हुआ है, हम लोग की तरफ से तीसरा केस अभी फाइल हुआ है आज मेरिट वालों की तरफ से, लेकिन पहले आप लोग की तरफ से 3 केस ऑलरेडी है। 3 लॉयर तो आपने ऑलरेडी खड़ा कर रखा है, और आप हम लोग को बोल रहे हैं कि भाई आप लोग ऐसे कर रहे हैं। तो भाई आप करिएगा तो ठीक है, और दूसरा करेगा तो मतलब खराब हो गया। आप करिएगा तो रास लीला, दूसरा करेगा कैरेक्टर ढीला, तो ये तो नहीं चलने वाला है। आप ही करवाइए, सुनाए, हम तो खुद चाह रहे हैं। PIL भी किया गया मेरिट की तरफ से, आप देखे होंगे। PIL सुनवाई करवा लें PIL का, हम लोग हम लोग तो चाह ही रहे PIL की सुनवाई हो जाए, लेकिन अब उनका भी केस लाइन अप नहीं हो रहा है। अब वो भी आके भौंकेगा कि हम अब रीट करते। अरे भाई तुम ही तो बोल रहा था कि रीट नहीं PIL करेंगे जल्दी सुनवाई हो जाएगा, तो PIL किया तो जल्दी सुनवाई करवा दो। कहाँ सुनवाई हो रहा है PIL का? नहीं सुनवाई हो रहा। देखिए आप, PIL भी पेंडिंग में चल रहा है। अब देखिए 1 फ्राइडे और बचा हुआ, अगर इस फ्राइडे को हुआ PIL का तो हुआ, नहीं तो फिर अब अगले साल ही 2022 में ही कुछ ना कुछ होगा। तो बार बार जो लोग फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि आप लोगों के कारण डिले हो रहा है, तो हमारे कारण क्या डिले हो रहा है? ना हमारा केस का एक हियरिंग हुआ है, ना हमारे केस में अभी तक कोई स्टे लगा हुआ है। तो आप सरकार से बहाली अब करवाइए ना, हम लोग रुक रहे हैं। अभी तो 6ठा चरण सरकार करिए नहीं रहा। 6ठा चरण हाई स्कूल +2 का रोके हुए है। क्यों रोके हुए हैं? सोचिए। तो 7वां चरण कहाँ से करेगा? और कह भी रहे 7वां चरण है। ठीक है, स्वास्थ्य अनुदेशक का जो निकला, इससे स्पष्ट हो गया कि सरकार ने STT के अंकों को कितना प्रीफर किया है। तो यही तो हम लोग का डिमांड है। हमारे पास मैसेज भेजिएगा, केस वापस ले लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वो कर लीजिए। केस वापस ले लेंगे, आप लीजिएगा। पहले तो आपको ले लेना चाहिए था, पहले से आपका केस 3 गो केस किया हुआ है पहले से। पहले आप ही लोग केस वापस ले लीजिए। दूसरे को सलाह देने से पहले वो सलाह अपने आप पे अप्लाई करिए। दूसरे को यह सलाह देना कि वो केस की हियरिंग नहीं करवा रहा है, तो ऑलरेडी आप भी तो केस करके हमारे ही केस में टैग है, तो आप ही क्यों नहीं करवा दे रहे हियरिंग? आप भी करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करवाइए STT अंकों पे बहाली, सब लोग साथ हैं। STT अंक पे बहाली होगा तभी ना होगा। कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि मीटिंग करवा रहे हैं, सब लोग मेरिट नॉट मेरिट सब लोग आइए कि हम लोग अथी करेंगे। भाई STT अंकों पे बहाली होगा तभी कोई बात होगी, अदरवाइज और किसी मुद्दे पे सवाल ही नहीं उठता कुछ भी। STT अंक पे बहाली होनी चाहिए, ये हम लोग का मांग है। और चूंकि विज्ञापन भी स्पष्ट ये था, ठीक है आप नॉट मेरिट वालों को सरकार मौका दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन STT अंकों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और जो लोग ये सपने पाल रखे हैं कि हम नॉट इन मेरिट में हैं और STT अंकों पे बहाली नहीं होगा, केवल एकेडमिक BA B.Ed पे हो जाएगा, उस सपना उनका टूटेगा, पता चलेगा उनको। हम बता देते हैं पहले ही, उनको पता चल जाएगा। रहा बात 2011 का, यार कितना बार एक ही बात को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है। 2011 में मैं पहले बता चुका हूं कि 2011 के STT में नहीं दिया हूं। 2011 वाले लोग फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, कहीं देख लीजिए ना लिस्ट पूरा निकलवा के SST का, जहाँ जहाँ फॉर्म अप्लाई हुआ है 2011 का। या कोई 2011 वाले बंदे हैं आपके टच पे तो उनसे पूछिए क्या लोग जी क्या कहीं पे अप्लाई कहीं है SST में, पता कर लीजिए थोड़ा मेरे बारे में। 2011 में STT में हम एग्ज़ाम ही में ही नहीं बैठे हुए थे। और क्यों नहीं बैठे थे बता भी दिए थे आपको कि मेरा PO का एग्ज़ाम था, हम उसमें बैठे हुए थे, और वो भी लखनऊ में था। बिहार में था तो कंप्रोमाइज़ हो सकता था कि कहीं जल्दी जल्दी जाके कर ले, लेकिन वहाँ पॉसिबल था ही नहीं। पीछे हटने का सवाल नहीं होता है रितेश मंडल जी, हम लोग पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर ली तो फिर उसके बाद में किसी की भी नहीं सुनता, ध्यान रखिएगा। हमने कमिटमेंट किया है, हाँ डिले हो रहा है क्योंकि कोर्ट की प्रोसीजर है, अपने हाथ में नहीं है, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ इसको कि नॉट इन मेरिट वाले का भी केस साथ में है, वो लोग ही करवा दें सुनवाई ना, क्या दिक्कत है, वो लोग करवा ले। क्योंकि हमारे केस के साथ जब उनका केस टैग है, जब उनकी सुनवाई होगी तो हमारी भी सुनवाई होगी, ऑब्वियस है। आप लोग खुद टैग करा गए हैं, तो फिर हमारे ऊपर ये क्यों बार बार ब्लेम कि हाँ यही केस को डिले कर रहे हैं, बहाली को लेट कर रहे हैं। अरे बहाली तो आप लोग लेट कर रहे हैं, पहले कोर्ट में आप लोग गए हुए थे, हम लोग नहीं गए हुए थे बहाली को लेट करने के लिए। हम तो अभी भी कर रहे हैं STT अंकों पे मेरिट बने, बस हम लोग का यही मेन है। और हम सचिवालय दौड़ते भी हैं तो सिर्फ इसी डिमांड को लेके कि STT अंकों पे मेरिट बनाने का प्रोविजन किया जाए। अब लोग केस पे केस करके खुद क्लॉज 2 क्लॉज 12 को गलत साबित करके विज्ञापन के क्लॉज 2 क्लॉज 12 गलत है और इसको रद्द किया जाए, ये कोर्ट में मांग किया है नॉट इन मेरिट वालों ने। 17,143 केस नंबर में देख लीजिए, जो हम लोग के साथ केस टैग है। तो खुद तो इन लोगों ने ऐसा किया है कि भाई तो तुम जब ये मांग कर रहे हो कि क्लॉज 2 क्लॉज 12 को रद्द किया जाए, इसका मतलब तुम तो खुद इनडायरेक्ट वे में मांग कर रहे हो कि विज्ञापन को रद्द किया जाए। जब क्लॉज 2 क्लॉज 12 रद्द होगा तो क्या विज्ञापन बचेगा, ये बताइए ना आप हमको।
ये तो खुद आप कर रहे हैं। अब हम आते हैं मेरिट पे। कुछ हमारे मेरिट वाले अभ्यर्थी जो हैं कन्फ्यूज्ड हैं और उनको लगता है कि आलोक जी केवल सर्टिफिकेट वाला झुंझुना लेना चाह रहे हैं। भाई, सबसे पहली बात ये है कि बात सही है, आप एक आम अभ्यर्थी की तरह अगर सोचिएगा, मैं भी खुद सोचता था ये कि जब हमने परीक्षा दिया, सीटें निकली हुई हैं, सीट पर परीक्षा हुआ और परीक्षा के अनुसार हम मेरिट में आए तो मेरा नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। पहला बात, सब लोग यही सोचता है। एक आम अभ्यर्थी की तरह आप भी, सब लोग सोचते हैं यही, हम भी सोचते हैं यही। लेकिन जब हम डेप्थ में गए उसके, जब हमने पता करा तो हमें लगा कि नहीं, अगर इस विज्ञापन के अकॉर्डिंग अगर आप अपॉइंटमेंट की मांग करिएगा तो वो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी कोई अपॉइंटमेंट होगा तो वो सर्विस रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। सर्विस रूल में क्या है कि बीए और बीएड पर मेरिट बनेगा, वो नियोजन इकाई में बनेगा। सर्विस रूल में ये नियोजन इकाई में जाएंगे, ये तो पता है आपको, चाहे वो ऑनलाइन मोड से जाए चाहे ऑफलाइन मोड से जाए। जब सर्विस रूल बीए बीएड की बात कर रहा है तो आप इस एसटीईटी के आधार पर कैसे नियुक्ति करिए कि हम लोग का डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। अभी आपने अमीन वाला जो बहाली देखा, अमीन वाले में क्या हुआ था? अमीन वाले में सर्विस रूल में ये कंडीशन था कि अमीन बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए, आप जो है इंटर हो और सर्वेयर की डिग्री होनी चाहिए आपको। लेकिन जो विज्ञापन था उस विज्ञापन में ये लिखा हुआ था कि इंटर हो, केवल इंटर पास हो। और इसी को लेके जो सर्वेयर डिग्री वाले थे उन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और कोर्ट में जब चैलेंज हुआ तो देखिए विज्ञापन को रद्द कर दिया कोर्ट ने। तो कोर्ट ने विज्ञापन को क्यों रद्द कर दिया? क्योंकि विज्ञापन जो था वो सर्विस रूल के अगेंस्ट था। अब ये लोग यहाँ जो नॉट इन मेरिट वाले लोग हैं वो लोग साबित करना चाहते हैं कि जो विज्ञापन है वो सर्विस रूल के अगेंस्ट है, क्योंकि इसमें मेरिट बनाने की बात कही गई है। अब अगर आप कहिएगा कि हमारी नियुक्ति इससे डायरेक्टली होनी चाहिए, तो आप बताइए कि डायरेक्ट अगर नियुक्ति मांगिएगा डैट मीन सर्विस रूल का वायलेशन आप करिएगा, और सरकार आपको सर्विस रूल का वायलेशन करके आपकी नियुक्ति कराएगी तो वो आपकी इलीगल नियुक्ति हो जाएगी। हाँ, आपकी नियुक्ति कब हो सकती है? अगर नियुक्ति नियमावली में अगर हम लोग ये संशोधन करवा लें कि एसटीईटी अंकों पर मेरिट बनाने का प्रोविजन किया जाए, तो आप तब कह सकते हैं कि एसटीईटी अंकों के आधार पर जब हम लोग मेरिट में आए हैं तो हमारी नियुक्ति होनी चाहिए। ये सिंपल चीज़ है और इसको समझिए। आप मेरिट में हैं, मेरिट में हैं, कम से कम इतनी ज्ञान को विकसित करिए। दो चीज़ें हैं, सर्विस रूल, विज्ञापन। सर्विस रूल और विज्ञापन दोनों में हमेशा पावरफुल जो रहता है वो सर्विस रूल रहता है, क्योंकि सर्विस रूल के अकॉर्डिंग ही कोई विज्ञापन को गवर्न किया जाता है। अब नॉट इन मेरिट वाला क्यों इतना कॉन्फिडेंट में बोलता है कि मेरिट वाला केस हार रहा है? क्यों? कारण ये है कि ये लोग बोलता है कि सर्विस रूल के अगेंस्ट चूंकि विज्ञापन में था मेरिट बनाने का प्रोविजन, और इस कारण से वो लोग सोचते हैं कि वो लोग पूरी तरह से मतलब हारेंगे मेरिट वाले। लेकिन हमने क्या कहा कि ठीक है, सर्विस रूल की हम बात कर रहे हैं, रूल की बात हो रही है, रूल सुपरसीड करेगा हमेशा किसके ऊपर? विज्ञापन के ऊपर। तो हमने कहा कि एसटीईटी कंडक्ट कराने के लिए क्या कोई विज्ञापन का कोई सर्विस रूल है? एसटीईटी का जब कोई भी परीक्षा कंडक्ट होती है तो उस परीक्षा के कंडक्ट कराने के लिए आपको एक सर्विस रूल होना चाहिए, ठीक है? तो क्या एसटीईटी कंडक्ट कराने के लिए क्या कोई स्टैच्यूटरी रूल है? इसको स्टैच्यूटरी रूल कह सकते हैं आप, नहीं है। तो जब स्टैच्यूटरी रूल नहीं है, इसका मतलब सरकार ने जो गाइडलाइन दिया बिहार बोर्ड को वही स्टैच्यूटरी रूल के रूप में काम करेगा। हम अगर स्टैच्यूटरी रूल से अगेंस्ट जाएंगे तो हमारा विज्ञापन गलत होगा। तो जब सरकार के पास स्टैच्यूटरी रूल नहीं है, डैट मीन सरकार का जो गाइडलाइन होगा उसके अनुसार ही केवल आपको परीक्षा कंडक्ट कराना था, तो उसके अनुसार ही परीक्षा कंडक्ट होता तो मेरिट में कौन लोग आते बताइए? मेरिट में 30,675 लोग आए थे, यही तो हुआ था। लेकिन बाद में सरकार को जब ये पूरा प्रेशराइज किया गया कि सर्विस रूल का वायलेशन हो रहा है, सारे संघ जितने भी हैं बिहार में, जितने भी संघ चल रहे हैं, शिक्षक संघ पुराने जितने भी चल रहे हैं, ऑलमोस्ट उनमें के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग नॉट इन मेरिट में हैं ऑलमोस्ट। और इस संघ की तो बात छोड़ दी, अभी भी जो संघ चल रहा है, मतलब फिलहाल में जो टीचर भर्ती में भी जो मैक्सिमम संघ बना हुआ है, वहाँ पे भी अधिकांश जो लोग हैं जो लीडरशिप कर रहे हैं, या तो वो नॉट इन मेरिट में हैं या फिर वो समझिए फेल है, दो में से एक चीज़ है। अब सवाल ये उठता है कि उन लोगों ने क्या उठाया मुद्दा शिक्षा विभाग के सामने कि बिहार बोर्ड को अधिकार नहीं है मेरिट लिस्ट बनाने का, बिहार बोर्ड को अधिकार नहीं है अपॉइंटमेंट देने का। इन्हीं सारे दबाव में शिक्षा विभाग को लगा कि हमसे गलती हो गई है। संजय कुमार से जब मिलने गए थे कई अभ्यर्थी मेरिट वाले, विधायक जी को लेके भी गए हुए थे, संदीप सौरभ को लेके, वहाँ भी संजय कुमार ने कहा क्या कि हमसे गलती हो गई थी विज्ञापन में,
अरे भाई गलती क्या विज्ञापन में हो गई थी? विज्ञापन से आप अपॉइंटमेंट देते तब ना गलती होती आपकी। विज्ञापन से तो अपॉइंटमेंट की कोई बात ही नहीं थी। विज्ञापन में सिर्फ ये था कि इतने ही लोगों को एलिजिबल बनाना है। जैसे मैंने बताया था नेट में आपको एक रहता है कि फिक्स लोगों को एलिजिबल बनाया जाता है, वही कंडीशन यहाँ भी था। तो हम लोगों ने कोर्ट में भी ये चैलेंज किया कि सरकार ने क्या जो एलिजिबिलिटी का ये कंडीशन बनाया कि इतने ही लोग को हम एलिजिबल बनाएंगे, और अब सरकार कह रही है कि हम 80,000 लोग को एलिजिबल बनाएंगे, क्या ये उचित है? इस कारण से हम लोगों ने इस केस को आगे बढ़ाया कि इस स्टैच्यूटरी रूल के आधार पर बढ़ाइए। अदरवाइज अगर आप नियुक्ति के आधार पर बढ़ाइएगा तो ये संभव नहीं है। अगर नियुक्ति के आधार पर बनाइएगा तो आप फंस जाइएगा। और अगर किसी को लग रहा है कि हम गलती कर रहे हैं तो एक काम करिए, आप आगे आ जाइए, हम तैयार हैं। आप ही इस केस को आगे बढ़ाइए। और जिन लोगों ने नियुक्ति को लेके बढ़ाया है आगे, आकाश कुमार तुम्हारा बाप यहाँ सामने बैठा हुआ है, ठीक है? अपने बाप से कैसे बात करते हैं सीख ले तमीज, ठीक है? अब वेट कर, तू खाली होने दे पहले सुनवाई एक दो, उसके बाद। अब तुमको पहले बता दिए हैं कि हम केस हारे और चाहे जीते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम लोग जो इस चक्कर में हो ना कि आराम से नियुक्ति पत्र, जैसे कि मतलब हम लोग हारेंगे और तू लोग को फैलाहा सबको नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। फैलाहा मंच का जो तू लिख रहा है यहाँ पे कि फैलाहा मंच का नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो जाएगा, तो भ्रम में काहे जी रहे हो यार? वो भ्रम में तुम मत जियो। उसके बाद नियोजन इकाई में जाओगे तुम, ज़्यादा रास्ता नहीं होगा। लेकिन वहाँ भी जब जाओगे वहाँ पे सरकार क्या प्रोसीजर लाएगी, वो चक्कर में मत रहना। अभी आकाश कुमार लिख रहा है कि फैलाहा मंच हमारा बाप है और तुम्हारे हम बाप हैं। अब पूछना जाके उसको, वो भी जानता अच्छी तरीके से। आखिर उसको सफाई देने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? अभी तो फैलाहा मंच एक्सपोज होगा 2 से 4 दिन के अंदर में, रुक जाओ। 2 से 4 दिन के अंदर में 50-53 जो केस था एनसीटी गैजेट केस में, उसके नाम पे लाखों रुपया चंदा वसूला गया कि हम इसमें खड़ा कर रहे हैं बड़े नाम को। अभी तुरंत केस का जब ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर डालेंगे फेसबुक पर, देखिएगा कि कौन कौन एडवोकेट खड़े हुए थे फैलाहा मंच की तरफ से, वो देख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद जो फैलाहा मंच को जो लोग दिए थे गैजेट केस में वकील रखने के लिए, तब उससे वो लोग बात करेगा कि हाँ भाई क्या हुआ है, वो उससे तब बात करेंगे। तो वेट करिए पहले, अभी तुरंत उनको एक्सपोज हम बोलते हैं तो बिना प्रूफ का नहीं बोलते हैं। ऑर्डर कॉपी आने दीजिए। 50-53 जो 2021 वाला केस है, उस केस का ऑर्डर कॉपी आने दीजिए। उस ऑर्डर कॉपी को जब हम फेसबुक पे डालेंगे और तब पूछेंगे कि हाँ फैलाहा मंच की तरफ से कौन एडवोकेट खड़ा हुआ, थोड़ा बताओ इसमें ऑर्डर कॉपी में कहाँ लिखा हुआ है, तब आप लोग देखना कि कौन खड़ा हुआ था, ठीक है? कौन खड़ा हुआ था वो देख लेना तुम, ठीक है? तो हमने कहा कि जब हम सर्विस रूल की बात कर रहे थे, अगर हम सर्विस रूल पे जाते कि डायरेक्ट हमको अपॉइंटमेंट दीजिए, तो हमारा अपॉइंटमेंट इलीगल हो जाता, ठीक है? इलीगल इसलिए हो जाता क्योंकि सर्विस रूल में वो नहीं था। तो हम लोगों ने कहा कि स्टैच्यूटरी रूल एसटीटी कंडक्ट कराने का क्या है, और ये क्वेश्चन हम किए थे। जो भी एडवोकेट थे यही बोल रहे थे कि स्टैच्यूटरी रूल तो आपका वो है, स्टैच्यूटरी रूल तो आपका ये है कि नियोजन इकाई में बीए बीएड पे बनेगा। हमने कहा कि सर स्टैच्यूटरी रूल उसका ना है, अपॉइंटमेंट का ना है, एग्जाम कंडक्शन का भी तो स्टैच्यूटरी रूल होता है ना जी। आप टीईटी कंडक्ट कराते हैं, बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है कि टीईटी कंडक्ट होता है लोअर क्लासेस में 1 to 8 में, तो क्या टीईटी 1 to 8 में कंडक्ट होता है तो आरटीई में उसका प्रोविजन है कि नहीं है? आरटीई में प्रोविजन उसका बनाया हुआ ना कि किस फॉर्मेट में परीक्षा होगा। 30-30 अंक का रहता है, 1 to 5 में देखे होंगे आप लोग कि 30 अंक ये विषय का, 30 अंक ये विषय का, 150 नंबर का। कटअप भी डिसाइड है पहले से कि 60 रहेगा, 55 रहेगा, आप देखे ही होंगे। सीटेट 60 पे लेता है, बट बिहार सरकार का रूल में 60 और 55 दिया हुआ ऑलरेडी। तो आखिर सर्विस रूल में टीईटी कैसे कंडक्ट होगा, उसका मोड ऑफ कंडक्शन है ना जी, कैसे कंडक्ट होगा। तो क्या एसटीईटी कैसे कंडक्ट होगा, क्या इसका मोड ऑफ कंडक्ट कैसे कराना है इसको, इसका कोई स्टैच्यूटरी रूल है? नहीं है। तो यही तो कोर्ट में हम लोग साबित करेंगे कि स्टैच्यूटरी रूल जब नहीं है तो जो विज्ञापन इनका दिया हुआ यही स्टैच्यूटरी रूल है। क्योंकि आप अगर सरकार और बीएसईबी का कम्युनिकेशन पढ़िएगा, तो जब पहली बार सरकार ने जब मीटिंग किया स्टेट 2019 के लिए, तो सरकार ने प्रस्ताव भेजा था बीएसईबी को कि जितनी सीटें हम आपको दे रहे हैं उससे दुगना रिजल्ट आपको निकालना है। फिर सरकार ने अपना ओपिनियन चेंज करा, फिर शिक्षा विभाग ने लेटर भेजा कि नहीं, जितना सीट है उतने ही लोग को आप क्वालिफाई करिएगा, मेरिट बना लीजिएगा, जो आपका प्रोविज़न है, आपका जो भी बिहार का अपना, उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग मेरिट बना लीजिएगा और उसके बाद उतने ही लोग को आप क्वालिफाई करिएगा। तो सरकार ने 2 ओपिनियन दिया बीएसईबी को। पहला ओपिनियन में दिया था क्या कि जितनी सीटें हैं उससे दुगना रिजल्ट दीजिए। फिर ओपिनियन चेंज किया,
फिर कहा कि जितनी सीटें हैं सीट के बराबर रिजल्ट दीजिए। तो सीट के बराबर रिजल्ट देने की बात जब खुद कहा सरकार ने, और उसी बात को लेके जब हम लोग अड़े हुए हैं कि भाई सीट के बराबर रिजल्ट आप दीजिए, हम लोगों को कुछ करना थोड़ी है, सीट के बराबर आप रिजल्ट दीजिए बस, हमको उससे ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं है कोर्ट से। बार बार लोग कहते हैं कि सरकार का पॉलिसी मैटर है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि भाई ऐसे करना है वैसे करना है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि कोई भी चीज़ों में सरकार के मैटर में जहाँ भी पॉलिसी मैटर होगा वहाँ पे कोर्ट इंटरवेन नहीं करेगी, अनलेस, वहाँ एक ये भी लिखा हुआ है अनलेस, ये पढ़िएगा जाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, अनलेस देयर इज ए क्लियर वायलेशन ऑफ नोटिफिकेशन। जब एकदम क्लियर वायलेशन होगा नोटिफिकेशन का, तब जो है वहाँ पे कोर्ट इंटरवेन करेगी। तो यही तो हम लोग कोर्ट में लेके गए हैं ना कि क्लियर वायलेशन हो रहा है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ था कि सीट के बराबर लोगों को रिजल्ट देना है और सीट से ज़्यादा रिजल्ट दे दिया गया। यही तो मुद्दा हम लोग का है। अब हम कह रहे हो कि नॉट इन मेरिट वाले के हम लोग को जाने से क्या दिक्कत है, तो भाई जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन STT अंकों पर मेरिट बनवा लो। लेकिन अगर कहोगे कि खाली BA B.Ed पे बनेगा तो ये संभव कभी नहीं होगा। वो चाहे हम केस हारे और चाहे केस हम जीते, ये हम चैलेंज कर देते हैं एकदम, देख लेना। क्योंकि सरकार भी सोच रखी है कुछ कि कुछ ना कुछ करेगी ही। अब वो खुदापात सरकार क्या करेगी ये तो बाद का स्टेप है, लेकिन पहला स्टेप हम बता दें, अगर सरकार को ये लगता ना कि मेरिट वाला गलत कर रहा है तो सरकार छठा चरण जल्दी कंप्लीट करके और सातवां चरण शुरू कर दे। हम लोग को क्या दिक्कत, शुरू करवा लो। क्यों नहीं कर रहा सातवां चरण? क्योंकि उसको भी पता है कि गलती तो हुई है सरकार से। वो वेट कर रहा है कि कोर्ट में क्या स्टैंड कोर्ट का होता है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे। अगर सरकार को 80,000 लोगों को एलिजिबल बना के भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी है तो सरकार शुरू करे। कौन हम मना कर रहे हैं कि भाई अपना शुरू करिए, आप लोग शुरू करवा लीजिए। सर्टिफिकेट के लिए आप लोग बिहार बोर्ड का घेराव करते हैं, घेराव करिए, दिलवाइए सर्टिफिकेट सब लोग को, हम लोग को भी मिल जाए सर्टिफिकेट, क्या दिक्कत है? तो क्यों नहीं मिल पा रहा आप पूछिए। कोई हम लोग सर्टिफिकेट लेने से मना किए थे, किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए? सर्टिफिकेट तो सब लोग को मिलना चाहिए। सरकार ने RTI के द्वारा जब BSCB से पूछा गया तो सबको जवाब दिया BSCB कि हम सब लोग को सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन मेरिट कॉलम लगा के देंगे, स्पष्ट कहा है। मेरिट कॉलम हटाएगा नहीं BSCB मेरिट कॉलम एकदम हटाने वाला नहीं है। आनंद किशोर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि मेरिट कॉलम हटा दें। और जानते हैं इसमें प्रोसेस, इसमें हम आपको एक इंटरनली बात बता रहे हैं। देखिए, ये लोग आनंद किशोर सर से जो मिलने गया था नॉट इन मेरिट वाले, वो उन्हीं की जबानी बता रहा हूँ। उन्होंने खुद कहा कि हम लोग जाके बोले कि सर जब सरकार ने निर्णय ले लिया है इन चीज़ों का कि मेरिट नॉट मेरिट दोनों लोग मतलब रहेंगे प्रक्रिया में, तो फिर मेरिट कॉलम हटा क्यों नहीं जाता है? तो आनंद सर ने स्पष्ट बोल दिया कि सरकार जब तक लिखित रूप से हमको नहीं देगी कि हाँ मेरिट का कॉलम हटा लीजिए, तब तक हम नहीं हटाएंगे। तो सरकार लिखित क्यों नहीं देती? जब सरकार को एलिजिबल 80,000 लोग को बनाइए दिया है तो लिखित रूप से दे के उसको भी हटवा लेना चाहिए था। लेकिन सरकार भी नहीं हटवा रही, सरकार भी सोच रही है कि कोर्ट से कुछ ना कुछ हो। वो तो वेट कर रहे हैं कि कोर्ट से कुछ होना चाहिए। अब ये दुर्भाग्य कहिए, जो कहिए, TCS की गलती कहिए कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट दे दिया, और 3 महीना तक लोग यही सब लोग जाने कि हम लोग मेरिट में हैं। और ऑब्वियस है कि जब 3 महीना सब लोग जाने, उसी का गुस्सा था उतरा सड़क पे। और शिक्षा मंत्री ने भी आनंद फान में 50,000 परिवार का वोट बैंक है, वो कहाँ जाने देगा? वो आज भी अड़ल है एकदम नॉट मेड की तरफ से, ये तो स्पष्ट है। लेकिन हाँ, जितने भी अधिकारी हैं वो लोग जानते हैं कि मेरिट वाले स्टूडेंट क्या हैं, और वो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। चाहे हम लोग केस अगर जीत गए तब तो और अच्छी बात है। इन केस अगर हम लोग केस हार गए तो आपको हम बता देते हैं BA B.Ed पर नियुक्ति नहीं मिलने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। BA B.Ed पर जोड़ के नियुक्ति मिल जाए ऐसा कुछ नहीं होगा जो लोग सोच रहे हैं। हो सकता है कि जैसे आज अभी निकला स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक का, देखे हैं आप लोग, उन लोगों को कहा दिया कि जो परसेंटेज मार्क्स है STT में उसके आधार पर ही नियुक्ति करने का। तो हो सकता है कि हम लोग के साथ भी ऐसा हो जाए। इट मे बी पॉसिबिलिटी, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल मंत्री जो ये समझ रहा है कि हम केस हारेंगे और उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना शुरू हो जाएगा, ये भ्रम में कहा जीते हो यार। हम जो है रेस में अभी भी हैं और अभी हम रेस में आगे चल रहे हैं। हाँ, तुम जो प्रक्रिया अपनाना चाह रहे हो BA B.Ed के द्वारा, उसके द्वारा रेस में हम पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो सरकार से हम वो प्रक्रिया अपनाने नहीं देंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। और सरकार भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी। सरकार भी के लोग भी जो बैठे हुए हैं, उतना बेवकूफ़ लोग नहीं बैठे हुए हैं, वो लोग भी जान रहा है कि हम मेरिट वाला कितना लेबोरियस है और कितना कैसे मेरिट में आया हुआ है।
मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि सोशल साइंस में जो लोग भी मेरिट में हैं, मैं कई लोगों से मिला हूँ, ऐसे ऐसे लोग स्कॉलर हैं जो कभी बीपीएससी का मेंस लिख के बैठे हुए हैं, तो कोई दरोगा का उनका रिजल्ट वेटिंग है उनका, तो बहुत सारा मैं देखा हूँ सोशल साइंस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन सोशल साइंस में ही था। सबसे ज़्यादा एसएसटी में ही टफ कंपटीशन लगा हुआ था। ठीक है, तो देख लीजिए आगे क्या होता है। आप लोग एक चीज़ और अनाउंस करना था आप लोग को, इसको अदरवाइज ना लीजिएगा, और हो सकता है इस चैनल का ना नाम मैं चेंज करूँगा, इट में भी पॉसिबिलिटी। चूँकि ये चैनल का यूज कुछ हम चाह रहे हैं कि मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ यूज़ किया जाए, कुछ यूज़फुल जानकारी कानून के संदर्भ में, कुछ यूज़फुल जानकारी पढ़ाने के संदर्भ में, क्योंकि मैं तो खुद पढ़ाता भी हूँ, तो हो सकता है एक दो वीडियो वगैरह लोड करूं, बट जो नाम है उस नाम को मे भी ऐसा है कि हो सकता है कि चेंज हो, श्योर नहीं हूं, बट इट मे भी पॉसिबिलिटी है कि चैनल का नाम हो सकता है चेंज करेंगे, ऐसा विचार कर रहा हूं। चूँकि अभी मुझे लगता है कि प्राइमरी के ज्वाइनिंग में 1-2 महीना लेट होगा, तो आई थिंक 2 महीना जो टाइम है उस टाइम को हम कुछ यूज़ करना चाहते हैं। इस पर्पज़ से कुछ हो सकता है वीडियो वगैरह कुछ लीगली कानूनन रूप से, या फिर मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूँ, आप लोग को पता है पहले से ही, और मैं रीजनिंग लगभग ऑलमोस्ट 10 वर्षों से मैं रीजनिंग को पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था और डिफरेंट डिफरेंट सीबीएसई स्कूल्स में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं खुद आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ, बीए में हिस्ट्री ऑनर्स है मेरा। इसके बावजूद भी मैं सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में 9-10 तक मैथ का टीचर बन के रहा, जबकि सीबीएसई स्कूल में आपको मैथ पढ़ाने के लिए कम से कम बीएससी होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि मेरी मैथ बहुत अच्छी थी शुरू से, स्टार्टिंग से ही, तो इस कारण से मतलब मुझे पढ़ाने का मौका मिला, और मैं अप टू 10th क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ाता था सीबीएसई स्कूल्स में। और फिर उसके बाद बैंक पीओ में वगैरह मैंने 2-3 इंटरव्यू दिया, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया फाइनली। तो फिर कॉम्पिटिटिव में चूँकि तैयारी किया था, तो फिर कंपटीशन में आ गया, तो रीजनिंग ही पढ़ाना शुरू कर दिया। रीजनिंग का उस टाइम क्रेज भी था, अभी भी रीजनिंग का सबसे हाई स्टैंडर्ड जो माना जाता है रीजनिंग का, वो बैंकिंग में माना जाता है, उसी को पढ़ाना मुझे पसंद है, बैंकिंग का हाई स्टैंडर्ड रीजनिंग। तो इट में भी पॉसिबिलिटी है ऐसा कि इस चैनल का नाम हो सकता है बदलूंगा, इसको आप लोग अदरवाइज ना लीजिएगा। कुछ भी अगर किया जा रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में किया जा रहा है, अगर इस चैनल से कुछ पढ़ाया जा रहा है तो कोई गलत नहीं है, और चैनल का यूज होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में यूज होना चाहिए। तो इट में भी ऐसा हो कि कुछ वीडियो कानूनी जानकारी के तौर पे जो कानून की बारीकियां हैं और जो एक आम लोगों को जानना चाहिए, आम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीज़ों पे, या फिर कुछ टॉपिक हो गया जैसे रीजनिंग का, कुछ मैथमेटिक्स का, उस टॉपिक पे कुछ वीडियो वगैरह लोड किए जाएंगे। तो इसको थोड़ा अदरवाइज ना लीजिएगा कि सर ने इसको मतलब इसको मिसयूज़ नहीं है, ये एक्चुअली मेरा चैनल मोनेटाइज है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको एक प्रॉपर वे में अगर अपने चैनल से कुछ हम एजुकेशन रिलेटेड कुछ अगर कर पाएँ तो उसका कोशिश हम कर रहे हैं। तो इसलिए इसको अदरवाइज आप ना लीजिएगा, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल सब पढ़ाया हूँ मैं, और मैं खुद बैंक पीओ की इंटरव्यू 3-3 बार दे चुका हूँ, बैंक पीओ की, एलआईसी एडीओ की, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ। अनफॉर्चुनेटली हर बार इंटरव्यू में गया हूँ, और इंटरव्यू में छटने का एक ही रीज़न था, और चूँकि ऑनर्स सब्जेक्ट मेरा इतिहास है, लेकिन इतिहास मेरा इतिहास ही है समझ लीजिए, और चूँकि उतना अच्छा इतिहास मेरा नहीं रहा है, इसलिए मैं हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट जो था ना वो मैथमेटिक्स में था। बट अनफॉर्चुनेटली ग्रेजुएशन में अब उस समय हो सकता है कि ज़्यादा लोग गाइड कर दिए कि ले लो हिस्ट्री ऑनर्स, ले लिया हमने हिस्ट्री ऑनर्स, लेकिन शुरू से मैथमेटिक्स वगैरह अच्छा रहा, एडवांस मैथ भी पढ़ा। अपने स्कूल में जब एडवांस का जब एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड में, मैं टॉपर था एडवांस मैथ में, सबसे ज़्यादा नंबर मुझे आया हुआ था। अब बिहार बोर्ड में ना एडवांस मैथ चलता है, अभी सीबीएसई में आप जाइएगा तो केवल मैथमेटिक्स है, लेकिन बिहार बोर्ड में ना एडवांस मैथ भी होता था और मैथ भी होता था। एडवांस मैथ और इकोनॉमिक्स में कोई एक चूज़ करना पड़ता था उस टाइम में, हम लोग के समय में, तो हमने एडवांस मैथ चूज़ किया था। और अपने मतलब स्कूल से हम मतलब जिस साल हम लोग का हुआ था मैट्रिकुलेशन, उस साल में मैं टॉप था, एडवांस मैथ में सबसे हाईएस्ट नंबर मेरा आया हुआ था। तो खैर चलिए ये सब चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें हैं। कहने का मतलब है कि अगर इस चैनल का नाम बदलेंगे या कुछ पर्पज़ से जो मैंने बताया, कुछ लीगल नॉलेज देने का पर्पज़ से जो एक आम आदमी को जानना चाहिए, ज़रूरी है उसके लिए, और या फिर कुछ रीजनिंग मैथमेटिक्स की वीडियोस वगैरह लोड होंगी, इसको अदरवाइज ना लीजिएगा। चैनल का यूज होना चाहिए, प्लेटफॉर्म अगर कोई है उस प्लेटफॉर्म का यूज होना चाहिए। बाकी एससीईटी से संदर्भ में जो मामला है उसकी जानकारी मैं टाइम टू टाइम आपको देते रहूँगा, क्या है नहीं है। लड़ना बंद कर देंगे भाई, ठीक है, आपकी सलाह है कि लड़ना बंद कर दीजिए, एसटीटी अंकों पे मेरिट बनवा दीजिए आप, हम लड़ना बंद कर देते हैं। चलिए सरकार से मिलजुल के मांग करते हैं, मेरिट नॉट मेरिट सब लोग एसटीटी अंकों पे मेरिट बनाने पर राजी हो जाइए, हम तैयार हैं आपके साथ आने के। मांग कर रहे हैं, लड़ना बंद कर दिए। चलिए
और कोई क्वेश्चन वगैरह है अगर आपका तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। मियाँ मिट्ठू बनने की ज़रूरत नहीं है यार, वो सब लोग जानते हैं, ठीक है। सेल्फ प्रेस इज़ नो रिकमेंडेशन, आई नो, बट मैंने बताया एक अपने बारे में कि मैं रीजनिंग पढ़ाता था। एसएसटी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन तब भी हमने एसएसटी को पढ़ा, हिस्ट्री को पढ़ा और मेरिट में आए। अदरवाइज हिस्ट्री से समझ लो कि यार हिस्ट्री हिस्ट्री ही है मेरा, मतलब हिस्ट्री से कोई इंटरेस्ट मेरा बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट इसमें, हिस्ट्री में। लेकिन तब भी हमने हिस्ट्री पढ़ा कि चलो किसी तरह से दिया जाए। और अब मेरिट में भी यहाँ पहले एग्ज़ाम में भी अच्छा नंबर था, 110-15 के आसपास आ रहा था, और सेकंड में भी आपको आया ही था, 113 नंबर आया था मेरा, बट नॉर्मलाइज होकर वो 109 पॉइंट समथिंग रह गया, 4 नंबर मेरा कम ही हो गया। पास किया। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। सर हमारी मेहनत बेकार तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, मेहनत बेकार कभी नहीं होती है। मेहनत हमेशा जो एनर्जी पॉजिटिव वे में सोचिए, हमेशा पॉजिटिव आपके साथ होगा, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। रिजल्ट केवल 37,000 चाहिए? बिल्कुल, रिजल्ट तो उसी पे तो हम लोग का केस ही हुआ है कि भाई जितना सीट है उसके बराबर रिजल्ट देने की बात है, तो सीट से ज़्यादा रिजल्ट कैसे हो गया? हमें भी मौका दीजिए आलोक जी कोचिंग में। भाई कोचिंग वगैरह नहीं खोल रहा हूँ, कोचिंग में ऑलरेडी मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। बट कोचिंग्स ऑलमोस्ट सब मेरा लगभग सारे बैचेस कोचिंग में कंप्लीट होने को हैं। लगभग समझ के चलिए कि 90% बैचेस कंप्लीट हो गए हैं, 10% बैचेस कंप्लीट है, क्योंकि मेरा टारगेट था कि दिसंबर जनवरी तक सारा बैच हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इट में भी पॉसिबिलिटी कि 6 राउंड की ज्वाइनिंग फरवरी मार्च तक हो जाएगी, हमको जहाँ तक उम्मीद है। तो इस कारण से मेरा टारगेट था कि दिसंबर जनवरी तक हम ऑलमोस्ट मेरा जितना बैचेज है एसएससी का, बैंकिंग का जो मैं बैच लेता हूँ, उन सारे बैचेज को कंप्लीट कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पे है। तो मैंने सोचा कि 2 महीना जो यूज़ ऐसे मैं बैठा रहूँगा उसका कुछ यूज़ कर लूँ मैं, कि 2 महीने कुछ पढ़ाने के लिए इस चैनल का यूज़ कर लूँ। इस कारण से मैं बोला कि चैनल का नाम थोड़ा सा कुछ बदलेंगे, इट में भी पॉसिबिलिटी है, और कोई कारण नहीं था। बहाली कैंसिल करवा दीजिए सर प्लीज़, गजब हाल है यार। मतलब एक तो बहाली बिहार में निकलता नहीं है, आज जो निकल रहा है आप लोग कह रहे हैं कैंसिल करवा दीजिए। हद हाल है यार आपका, मतलब आपका नहीं हुआ तो बहाली कैंसिल हो जाए। आज जो लोग 3-3 बार 2-2 बार परीक्षा दे के आया, मेरिट में आया, उसको मतलब छोड़ दिया जाए। वाह, क्या यार, इतना स्वार्थीपन कैसे लाते हो यार, इतना कमीनापन अपने आप में समझ में नहीं आता। ये तो कमीनापन वाली ही बात हुई ना, कि हम मेरिट में नहीं आए, हम फेल हो गए हैं, तो बहाली को कैंसिल करवा दीजिए सर। ऐसा भी ना करो यार। चलिए, और कोई क्वेश्चंस वगैरह है आपके तो पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल। मैं जब भी कोई काम करता हूँ लगन से ही करता हूँ, ईमानदारी से ही करता हूँ, और यही ईमानदारी का नतीजा है कि लोग इतना पसंद करते हैं हम लोग को, बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी को। और हमने हमेशा एक फेयर स्टैंड लिया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मतलब कुछ निर्णय लेने में पीछे हटूँ। मैं एक चीज़ स्टैंड लेता हूँ क्लियरली एकदम। जब स्टेट रिजल्ट आया, मेरिट नॉट मेरिट हुआ, स्पष्ट स्टैंड था कि हम मेरिट के साथ खड़े होंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि हाँ पहले नॉन मेरिट के साथ आंदोलन में गए, पिटा गए जब, तो फिर आ गए कि भाई चलो मेरिट के साथ हम खड़ा होते हैं। ऐसा नहीं है, जो भी चीज़ है वो एकदम क्लियर स्टैंड रहता है मेरा। बिल्कुल, सरकार से वही डिमांड हम लोग कर रहे हैं। बराबर सचिवालय में इसलिए दौरा भी जाता है कि एसटीटी अंकों पे मेरिट बनाने का प्रोविज़न हो, उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट बने। तो ऑब्वियस है कि जो लोग मेरिट में हैं वो मेरिट में आएंगे। देखिए, 2011 की बात बार बार आप लोग कर रहे हैं, मैं स्पष्ट बोल दिया कि 2011 की वैधता जो बढ़ी हुई है उसके बारे में मैंने कहा है कि उसको हमने चुनौती नहीं दिया है, और उसको कोई चुनौती देगा भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2011 की वैधता सरकार ने बढ़ाया है। केस तो यार नहीं सुनवाई हो रहा है, तो आप लोग करवा दो ना भाई, नॉट इन मेरिट वाला। आपके तरफ से भी तो केस है 2-2 3-3, तो आप लोग भी क्यों नहीं सुनवाई करवा देते हैं? आपको लग रहा है कि हम लोग नहीं सुनवाई करवा रहे, तो आप ही लोग करवा दीजिए ना। आप ही लोग करवा दीजिए, किसी का तो सुनवाई हो जाए। जब पता है आपको कि एक केस की सुनवाई होगी तो सारा केस अपने आप जो है मार्केट टैग हो जाएगा, तो आप ही सुनवाई करवा दीजिए। पहले तो यार हमारा जितना सीट है उसके बराबर रिजल्ट देना है, वो हमने डिमांड किया है। बहुत लोग का आज ये मैसेज चला भी है कि आपके केस में क्या डिमांड हुआ है। तो आज केस का ड्राफ्ट भी दे दिया हूँ, 2-3 लोग मांगे थे, दे दिया कि देखो भाई क्या डिमांड है। बेटा फलाहा मंच का मैं फादर हूँ, ठीक है, जाके देख लेना, ठीक है।
और छोड़ दे अभी तो गुरु पुरूप का छोड़ दे, अभी जाके देख लेना कि मेरा पहले का जो मेरा पर्सनल आईडी है उसको केवल देख लेना, केवल पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, तुम बार बार आके जो मतलब दे रहे हो ना, जन्म हुआ है जन्म, ठीक है। बस समझ लेना कि बहाली मोर्चा से टूट के थोड़ा बहुत एक जन्म हुआ था उसका, बस। और सिर्फ एक मिस्टेक्स थी जिसको हम लोगों ने आगे नहीं बढ़ा उन चीज़ों पे, उसको लेके, और कुछ नहीं। वैसे भी अभी इतना तो ज़रूर है कि बहाली मोर्चा जहाँ है और स्टेट वर्किंग कमेटी जहाँ है उसके आस पास भी नहीं है फैला मत, इतना बता देता हूँ, ठीक है, इतना जान लेना। पारा 2 और पारा 12 सर्विस रूल के अगेंस्ट है। पारा 2 और पारा 12 से हम अपॉइंटमेंट की बात कहाँ कही गई है? वहाँ तो बात कही गई है कि इतने ही लोगों को एलिजिबल बनाएंगे हम। आप ही लोग तो ये भ्रम फैला फैला कर शिक्षा विभाग को पगला दिए कि सर्विस रूल के अगेंस्ट है, सर्विस रूल के अगेंस्ट है। सर्विस रूल की बात हो कहाँ रही है? हम हाँ भाई, पहले विज्ञापन को हम लोग को फॉलो कराना है, उस पर फोकस रखिए, बाकी चीज़ें बाद में है, बाद में उसके बारे में सोचिएगा, पहले विज्ञापन को करवाइए। सीट तो बढ़वाइए ना, सीट बढ़ाने के लिए कौन रोक रखा है? सीट बढ़ाए सरकार तब ना। अब तो देख ही रहे हैं क्या दे रहा है। एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि केवल क्रिमिनल केस सुनने का ऑर्डर हुआ है, केवल क्रिमिनल केस सुना जा रहा है, सिविल केस का कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आपके नॉट मेरिट की तरफ से भी बहुत सारा केस है, उनके एडवोकेट से भी बात करके ये बातें पूछ लीजिए क्या है नहीं है। रेलवे की रीजनिंग पढ़ाइएगा। हाँ, रीजनिंग को तो सब पार्ट में आता है ना, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, लेकिन मैं थोड़ा सा बैंकिंग लेवल पढ़ाता हूँ, और वो बैंकिंग लेवल थोड़ा बहुत हाई लेवल का होता है रीजनिंग। ऐसे लो लेवल से स्टार्टिंग होती है, बट लेवल बहुत हाई होता है, तो हो सकता है कुछ वीडियोस वगैरह लोड करूँगा। चूँकि कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इस सब चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है उन लोग का भी डिमांड था कि सर ऑनलाइन में कुछ अगर पॉसिबल हो तो हम लोग के लिए डालिएगा। एक वीडियो शायद कैलेंडर का बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, ऐसे ही एकदम, मतलब क्योंकि सेटअप वगैरह कोई ऑनलाइन का है नहीं, और ब्रॉडबैंड वगैरह है बट डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं था। सभी क्वालिफाइड को मौका मिलना चाहिए स्टेट मार्क्स पर। हाँ, हम तैयार हैं भाई, स्टेट मार्क्स पे बहाली के लिए तो हम तैयार हैं। आप भी आइए, चलिए मांग करते हैं एक साथ में। हाँ बिल्कुल, वही तो हम लोग मांग कर रहे हैं आदित्य अंशु जी की, जैसे शारीरिक शिक्षक वाला लोग का कैसे बन रहा है बीए और बीएड पे, वैसे हम लोग भी मांग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो लास्टली यही इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए कि अगर चैनल का नाम अगर चेंज होगा तो इसको माइंड नहीं करिएगा, बस इस पर्पज़ से किया जा रहा है। ऐसे इन्फॉर्म मैं कर दूंगा अगर चेंज होगा, जब तक कि नाम ये चेंज कर दिया गया है, इसको माइंड नहीं करिएगा, बस इस पर्पज़ से कि जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको कुछ बेनिफिट हो जाए। और चूंकि मेरी सारी बैचेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, 90% बैचेस, 10% बैचेस बची हुई है, तो वो भी लगभग मुझे लगता है कि इस महीने के लास्ट तक वो भी वाइंड अप हो जाएगा। तो इट मीन जनवरी फरवरी तो कम से कम 2 महीने मेरे पास टाइम रहेगा, क्योंकि मार्च के पहले ज्वाइनिंग होने की उम्मीद कम है हमें, जहाँ तक लग रहा है। चलिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर, जैसा होगा फिर आपको अपडेट करूँगा।